दृढ़ संकल्प और थोड़ी सी प्रतिभा के साथ आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीतू गर्ग, प्रवक्ता इतिहास, आप सबका हमारे चैनल और नवोदय क्रांति परिवार में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 के लेसन नंबर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, किनशिप, कास्ट एंड क्लास का भाग 3 करेंगे। और पिछले कुछ चैप्टर भागों में हम नातेदारी अर्थात किनशिप, कास्ट अर्थात जाति की बात कर चुके हैं, विवाह और परिवार की बात कर चुके हैं, वर्ण व्यवस्था की बात कर चुके हैं, क्षत्रिय, राजा और सुत पिटक के अनुसार सामाजिक अनुबंध पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम अपने इस लेसन के आखिरी पड़ाव पर हैं और आज हम कुछ विशेष जो मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ग से। वर्ग अर्थात क्लास। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे को समान समझते हैं, अर्थात वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो अमूमन एक ही समुदाय या पेशे से जुड़े होते हैं, अर्थात जिनका काम धंधा समान होता है। जैसे कि हम नॉर्मली कह देते हैं कि मास्टर वर्ग, डॉक्टर वर्ग, वकील वर्ग, ऐसे समान सामाजिक स्थिति वाले लोगों का समूह वर्ग कहलाता है और ये कतई जन्म पर आधारित नहीं होता। फिर हम बात करेंगे सामाजिक वर्ग की विशेषताएं, अर्थात इसके अंदर ऐसी क्या खासियत होती है जिसके कारण वर्ग विशेष बन जाता है। सबसे पहले है स्थिति समूहों का उतार चढ़ाव, उसके बाद है ऊंच नीच की भावना, फिर बात करेंगे हम वर्ग चेतनता, उसके बाद है मुक्त द्वार, फिर उसके बाद आएगा जन्म का महत्व नहीं। देखिए जन्म का महत्व तो यहीं से क्लियर हो जाता है जब हम कहते हैं कि वर्ग जो है जन्म पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये हमारे शिक्षा, योग्यता, संपत्ति और कुशलता से संबंधित होता है। स्थिति समूहों का उतार चढ़ाव, इसका अर्थ ये होता है कि ये एक श्रेणी है जिसमें कुछ लोग ऊपरले वर्ग में होते हैं, कुछ मध्यम और कुछ निम्न स्थान पर आ जाते हैं, और इसी के आधार पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा और शक्ति आधारित होती है। उनके सदस्यों की संख्या कम होती है जो ऊपरले लेवल पर होते हैं, और जो निम्न वर्ग के सदस्य होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा, उनकी और शक्ति भी कम होती है। फिर है ऊंच नीच की भावना। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता या फिर हीनता की भावना रखते हैं, और अपने वर्ग के प्रति हम भावना पाई जाती है, अर्थात शासन और संपन्न वर्ग के लोग गरीब वर्ग को अपने से हीन समझते हैं, जबकि निर्धन लोग धनी लोगों को अपने से ऊपर मानते हैं, अर्थात ऊंच नीच की भावना तो वर्ग में भी आ जाती है। फिर वर्ग चेतनता, प्रत्येक वर्ग के लोगों को अपने वर्ग का पता होता है, और यह भी पता होता है कि प्रत्येक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा एक दूसरे से भिन्न होती है। इनका खान पान, जीवन के सुख सुविधाएं, जीवन शैली भी एक दूसरे से अलग होती है। फिर है मुक्त द्वार। जाति प्रथा तो एक बंद डिब्बे के समान है कि जो जिस जाति में पैदा हो गया उसे पूरा जीवन उसी में रहना होगा, परंतु जो वर्ग है ये मुक्त द्वार है, अर्थात व्यक्ति अपनी कौशलता, शिक्षा, अपनी मेहनत के बल पर धनी वर्ग में भी जा सकता है और कुछ ना करके निम्न वर्ग में भी आ सकता है। और सबसे खास बात कि ये कभी भी जन्म पर आधारित नहीं होती है, ये हमारी शिक्षा, दक्षता, कौशलता और हमारे जज्बे पर आधारित होती है कि हम कहाँ पढ़ते हैं, किस लेवल पर जाते हैं, किस वर्ग में शामिल होते हैं। फिर है जाति और वर्ग में अंतर। जाति एक बंद समूह है, बंद डिब्बे के समान है, जिसमें जो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसी में रहता है, जबकि वर्ग एक खुला समूह है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जाति जन्म पर आधारित होती है, जबकि वर्ग जन्म पर आधारित नहीं होता।
जाति अंतर्विवाही है, अर्थात एक जाति के लोग विवाह संबंध भी अपनी ही जाति में बनाते हैं, जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता। उसके बाद है व्यवसाय। जाति समूह में पूर्व से निर्धारित होता है कि बच्चा जो है वो अपने ही परिवार के व्यवसाय को अपनाएगा, जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता। वर्ग में शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, प्राध्यापक भी हो सकता है। फिर है अस्पृश्यता। जाति प्रथा छुआछूत को बढ़ावा देती है, इसके लिए कठोर नियम होते हैं। निम्न जाति के व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जिसके कारण समाज छिन्न भिन्न होने लगता है, जबकि वर्गों में ऐसा कोई नियम नहीं। गरीब अमीर शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति के आपस में स्पर्श करने से कोई दूषित नहीं होता। फिर हम बात करेंगे सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की, क्योंकि हमारा जो लेसन है इसमें जो हमने समाज का निर्माण किया है, सामाजिक प्रणाली की चर्चा की है, वो हमने महाभारत में से ली है। कि महाभारत हालांकि दो भागों में, एक तो आख्यान और एक उपदेशात्मक, दो भागों में बांटा जाता है, लेकिन हमने इसकी पूरी कहानी को पढ़ते पढ़ते हमारे इतिहासकारों ने, हमारे विद्वानों ने इसमें से सामाजिक प्रणालियों को, राजनीतिक दशाओं को, आर्थिक जीवन को निकाल लिया और हमारे सामने प्रस्तुत किया। सबसे पहले हम महाभारत की ही बात करते हैं। ये ना केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना श्री वेद व्यास जी के द्वारा की गई मानी जाती है और इसकी रचना जो है 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के दौरान, अर्थात इसे बनने में, इसे लिखने में 1000 वर्ष लगे। शुरू में इसमें 10,000 श्लोक थे, फिर 24,000 और अब इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। इसका जो मुख्य विषय है वो कौरवों और पांडवों के बीच सिंहासन को लेकर होने वाले युद्ध पर है और आपस में इनके बीच में बंधुत्व अर्थात भाईचारा होने के बावजूद ये सिंहासन के लिए लड़ते हैं और जो धर्म के साथ माना जाता है वही पांडव विजयी रहते हैं। इसकी भाषा हालांकि संस्कृत है, लेकिन कोई संदेह नहीं कि महाभारत जिस संस्कृत भाषा में लिखा गया, वेदों में प्रयोग की गई संस्कृत भाषा से बहुत सरल है। प्रमाणित होता है कि महाभारत जो है व्यापक स्तर पर पढ़ा और समझा जाता है और आज इसके अनेक भाषाओं में संस्करण मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे महाभारत की विषय वस्तु की। हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, उपदेशात्मक और फिर हम इसको बांटते हैं आख्यान। आख्यान में कहानियों का वर्णन किया गया है, जबकि उपदेशात्मक अंश को ये भी कहा जाता है कि ये बाद में जोड़ा गया और ये वही अंश है जिसमें श्री कृष्ण जो है अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश देते हैं। इसमें सामाजिक मूल्यों का विवरण किया गया है। फिर हम इसकी बात करेंगे विषय वस्तु की, कि वही वो 2 शीर्षक आख्यान उपदेशात्मक में है, उपदेशात्मक भाषा में सामाजिक मूल्य है। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश जो है श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उपदेश और उपदेशात्मक भाग में कहानियों का वर्णन भी किया गया है। अधिकांश इतिहासकार इस मत से सहमत हैं कि महाभारत वास्तव में एक नाट्य कथानक था और इसमें उपदेशात्मक भाग को बाद में जोड़ा गया। फिर है लेखक तथा तिथियां। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसका लेखक जो है श्री वेद व्यास जी को माना जाता है और इसकी जो रचना है वो 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी हुई। लेकिन क्या ये संभव है कि 1000 वर्ष 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, क्या 1000 वर्ष तक कोई व्यक्ति जीवित रहे? तो इसके लिए अलग अलग मत दिए गए हैं कि महाभारत किन तिथियों में कैसे लिखा गया। तो सबसे पहले जो विचार निकल कर आता है कि महाभारत की मूल कथा के जो रचयिता हैं वो भाट सारथी हैं, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रियों के साथ रण क्षेत्र में जाते थे और वहां क्षत्रियों की विजय और वीरता के कारनामों की कविताएं लिखा करते थे, जिन्हें मौखिक रूप से गाकर सुनाया जाता था। फिर बाद में महाभारत की इन्हीं कविताओं को, कहानियों को ब्राह्मणों ने अपने अधिकार में ले लिया और इन्हें इतिवृत्तों के रूप में अर्थात इन्हें कालबद्ध लिखना शुरू किया। उसके बाद 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य जब मनुस्मृति की रचना हुई,
उस समय विष्णु भगवान की पूजा जो थी वो सर्वत्र होने लगी और महाभारत में श्री कृष्ण को एक महानायक के रूप में प्रस्तुत किया गया और ये भी बताया गया कि ये विष्णु के ही अवतार हैं। फिर 200 से 400 ईस्वी पूर्व के बीच मनुस्मृति से ही मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में भी जोड़े गए और साहित्यिक परंपराएं तो ये कहती ही हैं कि महाभारत की रचना श्री वेद व्यास जी के द्वारा की गई। फिर आता है विभिन्न लेखक, वही हम पढ़ चुके हैं। भाटसारथी जिन्हें सूत कहा जाता था, फिर वही ब्राह्मणों के द्वारा अधिकार कर लेना। उसके बाद है रचनात्मक काल, जब मनुस्मृति की रचना हुई 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी और विष्णु देवता की आराधना लोकप्रिय हो रही थी। कृष्ण जी को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया और उन्हें विष्णु का रूप बताया गया। समय बीतता गया। 200 से 400 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति से मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। संभवतः उस समय इसका रूप छोटा था, 10,000 श्लोक थे, लेकिन बढ़कर धीरे धीरे इसके श्लोकों की संख्या जो है 1,00,000 हो गई। पहले इसका नाम जय, फिर जय संहिता और जय संहिता, फिर भारत और फिर इसका नाम धीरे धीरे महाभारत पड़ा। फिर है महाभारत बदलते रिश्तों की कहानी। कैसे? महाभारत वास्तव में बदलते रिश्तों की कहानी, जो कि असल में चचेरे भाइयों के दो दल कौरव और पांडवों की भूमि और सत्ता को लेकर होने वाले संघर्ष का वर्णन इस महाभारत में किया गया है। और ये दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका कुरु जनपद पर शासन था। इनके संघर्ष ने अंततः एक युद्ध का रूप ले लिया, जिसमें पांडव विजयी रहे। इसके बाद पितृवंशिकता उत्तराधिकार की उद्घोषणा की गई। भले ही पितृवंशिकता की परंपरा तो महाभारत जैसे महाकाव्य के पहले भी थी, परंतु महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इसे और भी अधिक सुदृढ़ बना दिया। और पितृवंशिकता के अनुसार जो है, पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उसके संसाधनों पर अधिकार जमा लेते थे और अगर वो व्यक्ति जो था पिता राजा होता था तो उसके पुत्र ही राज सिंहासन संभालते थे। देखिए, पितृवंशिकता को क्यों अपनाया गया? ताकि वंश परंपरा को बढ़ाया जा सके और उत्तराधिकार जैसे झगड़ों को निपटाया जा सके, ऐसे झगड़े जो है ना हो। फिर हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की। हमने जैसे कि अभी पढ़ा है कि महाभारत के अंदर दो शीर्षक आते हैं, एक है आख्यान, दूसरा है उपदेशात्मक। जो उपदेशात्मक भाग है उसे श्रीमद् भगवत गीता का नाम दिया गया, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वे युद्ध लड़े। भगवत गीता का अर्थ होता है भगवान का गीत। वास्तव में ये भगवान का गीत ही है। लगभग सभी हिंदू परिवारों में इसका पाठ किया जाता है और इसके 18 अध्याय हैं। इसकी मूल भाषा संस्कृत है। श्री कृष्ण अर्जुन के जो सारथी थे वो कौरवों और पांडवों की सेनाओं के युद्ध लड़ने के लिए जब आमने सामने खड़ी थी तो अर्जुन उस समय अपने संबंधियों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर देता है। ऐसे में अर्जुन को उसके कर्म को याद दिलाते हुए और अपना कर्म करने का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और यह उपदेश सुनकर अर्जुन अपना धनुष बाण उठा लेते हैं और युद्ध आरंभ होता है और अंत में पांडव विजयी रहते हैं। फिर हम बात करेंगे महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठांतर के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, अर्थात 500 ईस्वी पूर्व में ही जाकर महाभारत समाप्त नहीं हो जाती। इसके अंदर बहुत से पाठांतर, बहुत सी कहानियां बाद में भी जोड़ी गई, जो समय के साथ और क्षेत्रीयता के साथ उभरती चली गई। महाभारत के एक प्रसंग में प्रसिद्ध बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने भी अपनी कथा को जोड़ा। यह लेखिका शोषण के विरुद्ध लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। इन्होंने एक कथा लिखी है जिसका शीर्षक है, लघु कथा है, कुंती और निषादी, जिसमें उन्होंने उन प्रश्नों की ओर
पाठकों का ध्यान खींचा है, जिन पर महाभारत के जो संस्कृत का पाठांतर था वो चुप था। कई प्रसंगों को मूर्तियों और चित्रों के रूप में भी दर्शाया गया है इसके अंदर। इस महाकाव्य में जो कथा है उसके अनुसार कि जब कुंती लाक्षागृह के अंदर अपने पुत्रों को लेकर रात को चली जाती है, तो तब भोज का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण तो बुलाए ही जाते हैं, लेकिन एक निषादी अपने 5 पुत्रों के साथ वहां आती है। खा पीकर वह गहरी नींद में सो जाते हैं। कुंती और 5 पांडव लाक्षागृह से निकल जाते हैं, परंतु निषादी और उसके 5 पुत्र लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। और जब उनके जले शव मिलते हैं तो लोग सोचते हैं ये पांडव थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस कहानी का जो संयोजन है वो एक वन में होता है। कुंती महाभारत के युद्ध के बाद इसी प्रदेश में रहने लगती है और वहां उसे एक निषादी मिलती है, और वो निषादी कुंती को याद दिलाती है कि लाक्षागृह में जो निषादी और उसके 5 पुत्र जले थे वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सास और उसके पुत्र थे। जिसे सुनकर कुंती सकपका जाती है। वो वृद्ध निषादी और उसके 5 पुत्रों को उसने इतनी मदिरा पिलाई थी कि वह बेसुध हो गए थे। तो वो निषादी बताती है कि वो मरी हुई निषादी मेरी सास थी, जिसे कुंती ने पूछा कि अतीत पर विचार करने पर तुम्हें एक बार भी क्या कभी उन 6 निर्दोष लोगों की याद आई जो मारे गए थे? तुम तो केवल अपने पुत्रों के प्राण बचाना चाहती थी। जिस समय दोनों बातों में मगन थी तो जंगल में ही आग की लपटें निकट आ गई थी। निषादी तो अपने प्राण बचाने में सफल रही, जबकि कुंती वहीं भस्म हो गई। अर्थात ये भी ऐसे पाठांतर हैं कि जब कुंती ने अपने पुत्रों को बचाने के लिए किसी निषादी और उसके 5 पुत्रों को जीवन प्राण देने के लिए मजबूर कर दिया था। महाभारत में वर्णित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन, वैसे तो हमें कहीं कहीं साफ साफ लिखा नहीं नजर आता कि जीवन कैसा था, लेकिन कथानक पढ़कर, उपदेशात्मक अंश पढ़कर, आख्यान पढ़कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य कैसा समाज, कैसी राजनीतिक दशाएं, किस प्रकार का आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन रहा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन में हम 4 भागों में बात करेंगे। सबसे पहले है परिवार। परिवार में एक बात तो सबसे पहले थी कि पितृत्मक परिवार थे और पिता ही परिवार का मुखिया होता था, उसे गृहपति कहा जाता था। परिवार के कार्यों की देखभाल भी करता था, सभी उसके आदेशों की पालना करते थे। अगर हम स्त्रियों की बात करें तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें केवल एक पिता के द्वारा कन्यादान करने का लिए कर्तव्य ही माना जाता था। फिर भी हमारे महाभारत के अंदर बहुत सारी ऐसी स्त्रियों का वर्णन आता है जिन्होंने शिक्षा के बल पर, संगीत नृत्य के बल पर अपना एक विशेष स्थान बनाया। कुंती, दमयंती, देवयानी, द्रौपदी कुछ इस प्रकार की ही स्त्रियां थी। फिर है जाति प्रथा। महाभारत काल में जाति प्रथा वैदिक काल के मुकाबले अब ज्यादा कठोर हो चुकी थी। वही 4 वर्ण व्यवस्थाएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा था। राजा जो थे वो क्षत्रिय थे और ब्राह्मण उन्हें समय समय पर परामर्श देते थे, और ब्राह्मण जो है मृत्यु दंड और करों से भी मुक्त थे। वैश्य जो है कृषि, पशुपालन, व्यापार करते थे, और शूद्र समाज का सबसे निम्न वर्ग था। उनका कार्य द्विज जातियों की सेवा करना था। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था उसके लिए उसी में ही रहना पड़ता था, उसी के हिसाब से कार्य करना पड़ता था। फिर बात है भोजन की। उस समय का भोजन कैसा था? उस समय लोग गेहूं, जौ, चावल, दाल, सब्जियां, दूध, दही और घी आदि का प्रयोग करते थे, और आमतौर पर शाकाहारी भोजन जो था प्रचलन में था। इस
काल में विभिन्न प्रकार के मसालों, गुड़, शक्कर आदि का वर्णन भी आता है। पूड़ी, हलवा, खीर आदि का प्रचलन भी काफी बढ़ गया था। इस काल में लोग प्याज और लहसुन से परिचित तो थे, लेकिन उसे निंदनीय मानते थे। फिर हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन की। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे राजा की। राजा सर्वोच्च था, उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द जो था कानून बन जाता था। वो देवतुल्य था, शान और शौकत के साथ रहता था, परंतु उसे कुछ कर्तव्य थे, जैसे कि प्रजा की सुरक्षा करना, राज्यों में शांति सुरक्षा बना के रखना, कृषि को प्रोत्साहन देना, दान देना आदि। फिर हम बात करेंगे मंत्री परिषद की। महाभारत में मंत्रियों की संख्या लगभग 36 बताई गई है और मंत्रियों का प्रमुख कार्य राजा को हर हालत में परामर्श देना और सहयोग देना। केवल नीति कुशल, ईमानदार और प्रतिभावान व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्ति दी जाती थी। पुरोहित, युवराज, चमुपति, चमुपति होता है सेनापति, द्वारपाल, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है न्यायाधीश, नगराध्यक्ष, दंडपाल अर्थात पुलिस अध्यक्ष, दूरपाल, धर्माध्यक्ष, ये सब मुख्य मंत्रियों के पद थे। फिर हम बात करेंगे प्रशासनिक इकाइयों की। पूरे साम्राज्य को कुशल शासन व्यवस्था चलाने के लिए छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया था और सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी ग्राम, और ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ग्राम से ऊपर अर्थात 10 गांवों को जोड़कर जो समूह बनाया जाता था उसे 10 ग्रामी कहा जाता था, और 20 गांवों को जोड़कर जो समूह बनता था उसे विश्वग्रामी कहा जाता था और उसके मुखिया को विषयपति। 100 ग्रामों का जो अधिकारी था उसे सतग्रामी कहा जाता था और 1000 गांवों के अधिकारी को अधिपति कहा जाता था। फिर हम बात करेंगे वित्तीय व्यवस्था की। महाभारत काल में कुशल वित्तीय व्यवस्था की स्थापना की गई और राज्य की आमदनी का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो था भू राजस्व, और ये उपज का फसल का 1/6 भाग होता था। व्यापारी खान और वनों से भी कर लिए जाते थे, अपराधियों पर जुर्माने लगाए जाते थे, जबकि ब्राह्मणों, स्त्रियों और बच्चों को करों से मुक्त रखा जाता था। फिर हम बात करेंगे आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि, पशुपालन, व्यापार और फिर उद्योग की। यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था और कृषि हल से की जाती थी। हल लकड़ी और लोहे दोनों के होते थे और बैलों के द्वारा इसे खींचा जाता था। इसके अलावा कुदाल और हंसिये का प्रयोग भी किया जाता था। कुदाल कसी, हंसिया दांती। राज्य की ओर से कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता था। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चावल, तिल, गन्ना और आम थे। दालें, सब्जियां और फल भी उगाए जाते थे। इसके बाद है पशुपालन। इस काल में पशुओं को समृद्धि का मापक माना जाता था। जिसके पास जितने अधिक पशु होते थे उसे उतना ही धनवान माना जाता था। प्रमुख पशु गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े, हाथी, कुत्ते, ऊंट आदि थे और गाय की पूजा की जाती थी और उसके वध पर निषेध था। राज्य की ओर से पशुओं की देखभाल की जाती थी और इस उद्देश्य से गोपाध्यक्ष नामक एक अधिकारी की नियुक्ति भी की गई थी। फिर है व्यापार। महाभारत काल में व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की ओर से विशेष कदम उठाए गए थे, जैसे सड़कों का निर्माण करवाना और नगर को नगर से जोड़ना ताकि आयात निर्यात आसानी से हो सके। माल को ढोने के लिए समुद्री मार्गों का निर्माण भी किया गया था। इस काल में शिल्पी और वणिकों ने अपने संगठन बनाए हुए थे जिन्हें श्रेणियां कहा जाता था और इसके प्रधान को श्रेष्ठी या जेठक कहा जाता था। कुरु, पंचाल, मगध, कौशल, कौशाम्बी, काशी, विदेह, अंग ये प्रमुख व्यापारिक नगर थे। उसके बाद है उद्योग। उद्योगों में मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग जो था वो सबसे ऊपर था। इस काल में सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते थे। आभूषण कला में भी महाभारत का समय जो था वो काफी ऊपर था। आभूषणों में सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के आभूषण तैयार किए जाते थे।
इसके अलावा कुम्हार, बढ़ई, रंगरेज, रंगरेज होता है कपड़ों को रंगने वाले, रत्तकार, खनिक, नट, ज्योतिष, मणिकर, ऐसे भी व्यवसाय उस समय के समाज में उपलब्ध थे। फिर बात आती है धार्मिक जीवन की। जो धर्म से जुड़ा हो वो धार्मिक जीवन। सबसे पहले त्रिदेव का सिद्धांत। हालांकि वैदिक काल में प्राकृतिक देवी देवताओं को पूजा की जाती थी, लेकिन महाभारत काल के आते आते त्रिदेव का सिद्धांत मुख्य हो गया था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन्हें प्रमुख देवता, सर्वोच्च देवता मानकर इनकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा दुर्गा, काली और पार्वती की पूजा भी की जाती थी। फिर अवतारवाद का सिद्धांत बहुत प्रबल हो गया था। लोगों का मानना था कि ईश्वर धरती पर समय समय पर पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेंगे, जैसे कि श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया विष्णु जी का। विष्णु भगवान के ही अवतार माना जाता है श्री राम और श्री कृष्ण को, और उन्होंने पाप का नाश करने के लिए, जैसे श्री राम ने रावण को मारने के लिए और कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जबकि वे दोनों रूप विष्णु के ही अवतार माने जाते थे। यज्ञों का आयोजन किया जाता था। मुख्य रूप से जो उस समय यज्ञ किए जाते थे वे थे राजसूय, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। स्वयं कौरवों और पांडवों ने अनेक यज्ञ किए और इनमें दी जाने वाली पशु बलि धीरे धीरे अवलुप्त होती जा रही थी। फिर उसके बाद है कर्म सिद्धांत। कुछ नए नए सिद्धांत भी महाभारत काल में प्रबल अपना जोर पकड़ रहे थे, जैसे कि आवागमन, मुक्ति, कर्म सिद्धांत, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म लेना, आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष प्राप्त करना और अधिक से अधिक अपने कर्मों को अच्छा करने पर बल देना कि जिस प्रकार का भी कर्म हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। ये सब ऐसे सिद्धांत थे जो महाभारत काल में सुदृढ़ भी हुए और इन्हें खूब बल भी मिला। उसके बाद है धार्मिक मानदंडों की अवहेलना। हालांकि बहुत सारे मानदंड मनुस्मृति के अनुसार बनाए गए थे, लेकिन फिर भी महाभारत काल में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर इनकी अवहेलना हुई। जैसे कि बात करते हैं द्रोणाचार्य की, जो कि एक ब्राह्मण थे और कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे, परंतु एक निषाद एकलव्य को उन्होंने धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर अभ्यास करना शुरू कर दिया और श्रेष्ठ धनुषधारी बन गया। अब ये देखकर द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि अर्जुन से भी बढ़कर कोई धनुषधारी बने, इसीलिए उन्होंने दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने बिना झिझक किए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। देखिए, यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिक्षक धर्म को नहीं निभाया, जबकि एकलव्य ने अपना शिष्य धर्म निभाया। उसके बाद है हिडम्बा, जो कि एक राक्षसनी थी। अपने भाई के आदेश के अनुसार वो भीम को मारने के लिए आई थी, परंतु उसने उससे विवाह कर लिया और एक पुत्र घटोत्कच के होने के बाद वह वापस चली गई। परंतु घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में अपने पुत्र धर्म को निभाते हुए अपना बलिदान दिया, जबकि हिडम्बा अपने धर्म को नहीं निभा पाई। यहाँ पर घटोत्कच ने अपना धर्म निभाया, जबकि हिडम्बा ने अपना धर्म नहीं निभाया। ऐसे ही एक घटना मातंग की है, जो कि एक चंडाल था। उसने एक व्यापारी की पुत्री से विवाह भी कर लिया था जब उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। उसका पुत्र धर्म ग्रंथों को मानता था, शक्तिशाली था, सामर्थ्य था, लेकिन फिर भी उसने मातंग को भोजन नहीं दिया। इसीलिए मातंग की पत्नी उसके पीछे पीछे चली गई और उसने अपने पत्नी धर्म का पालन किया, जबकि मातंग के पुत्र ने अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया। अंत में हम एक छोटी सी काल रेखा करते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर हमारे को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी और सांस्कृतिक व्याकरण कब लिखी गई? 500 ईस्वी पूर्व में। प्रमुख धर्म सूत्र 500 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक
पाली भाषा में लिखे गए हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक 500 से 100 ईस्वी पूर्व के मध्य। रामायण और महाभारत 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी। उसका है मनुस्मृति, तमिल संगम साहित्य की रचना। ये सब जो है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य है। चरक संहिता 100 ईस्वी। पुराणों का संकलन 200 ईस्वी। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कौन सी भाषा में? संस्कृत में, 300 ईस्वी। और उसके बाद है अन्य धर्म शास्त्र जो संस्कृत भाषा में लिखे गए 300 से 600 ईस्वी। संस्कृत नाटक कालिदास के और खगोल और गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वृहमीर के जो ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ, उनका संकलन हुआ 400 से 500 ईस्वी के मध्य। और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो कि बीएस सुकथांकर के नेतृत्व में शुरू हुआ था 1919 से 1966, जिसे बनने में 47 साल लगे थे। और जे.ए.बी. वैन ब्यूटनेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद शुरू किया गया 1973 में, लेकिन ये परियोजना अधूरी रह गई क्योंकि उनकी मृत्यु 1978 में हो गई थी। इसके साथ ही हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा ये किया गया प्रयास आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर and goodbye.